हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ROO क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट। देखिए, ये हिंदी की वर्कशीट है। आज आई है हमारी वर्कशीट नंबर 60। ये देखिए, आपकी जो वर्कशीट आई है आपकी ललखन वाली कवित्री की चैप्टर से आई है। तो ये वर्कशीट पहले भी आ चुकी है, आपने की होगी। अब ये वर्कशीट दोबारा आई है, मतलब कि अलग से आई है। ये वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 60। तो चलिए हम वर्कशीट करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे लिखा है, पिछले कार्यपत्र में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललखन की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। देखिए, वाक जो शब्द, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है। काफ़ी बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वाक किसे कहा जाता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललखन की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया था। चलिए देखिए, हम अब ये पढ़ लेते हैं जो हमारी यहाँ पे आई है। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। चलिए अब हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। इसका भावार्थ क्या होगा, तो देखिए भावार्थ ये रहा यहाँ पर। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यानी कि इन पंक्तियों में कवित्री ने जो मनुष्य पूजा पाठ के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उन पर कवित्री ने बहुत ही ज़्यादा कड़ा प्रहार किया है। उसके बाद है, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। यानी कि इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि कवित्री को पश्चाताप हो रहा है, कवित्री को बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने जीवन भर असत्य मार्ग पर चला। वो जीवन भर असत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को ढूंढती रही और उन्होंने असत्य मार्ग पर ही वो चलती रहा। भक्ति के मार्ग पे वो नहीं चली, भक्ति के मार्ग को उन्होंने त्याग दिया। हठ योग का सहारा लेकर वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। तो कवित्री का उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आगे लिखा है, परंतु मैं निरंतर अपने इन प्रयासों में असफल होती रही। देखिए, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कि कवित्री ये असत्य के मार्ग पर चलती है, लेकिन वो उनके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। यानी कि कवित्री हमेशा असत्य के मार्ग पर चलती रही और उन्हीं के सहारे ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। तो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। तो बाद में कवित्री कहती है कि मैं इन सभी प्रयासों में असफल होती रही, उनके एक भी प्रयास सफल नहीं हुए और दिन भी बीतते चले गए। उसके बाद है, मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। यानी कि जब कवित्री अपने जीवन भर का हिसाब किताब देखती हैं तो वो पाती है कि मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, या मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर खा सकूं। तो कवित्री ही कह रही है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है जब वो अपना हिसाब किताब देखती हैं, जो मैं ईश्वर को दिखा सकूं। उसके बाद है, मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया है। यानी कि कवित्री कह रही हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया है। यदि मेरे जीवन का माझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगे तो मैं उसे क्या दूंगी। यानी कि इन लाइनों में कवित्री कह रही हैं कि यदि ईश्वर मुझसे भेंट के रूप में मांगेंगे, मेरे पुण्य कर्म को मांगेंगे, तो मैं उन्हें क्या दूंगी। कि यदि माझी रूपी ईश्वर मुझसे भेंट के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेंगे तो वो उन्हें क्या देंगी। तो देखिए, इस बात को कवित्री को बेहद अफसोस है।
तो इन सभी बातों का जो कवित्री को है बहुत अफसोस है कि मैंने सारे असफल प्रयास किए और मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन मैं हर चीज़ में असफल होती गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, इस बात का कवित्री को बहुत अफसोस है क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। देखिए आपको ही पता होगा कि जो टाइम चला गया वो दोबारा लौट कर आना नहीं वाला। तो जो काम करना है हम उसी टाइम कर लेना चाहिए, क्योंकि अब टाइम तो आएगा नहीं दोबारा। तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए अब इसका आंसर होगा, देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखिए आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, इस पंक्ति का भाव यह है कि कवित्री ने सांसारिक विषयों में, देखिए यहाँ पे आपने लाइन पढ़ी होगी कि उन्होंने जीवन भर सत्य मार्ग पर चलते हुए भक्ति मार्ग को त्याग दिया, और यही तो इन्हीं लाइन से आप लिख सकते हैं कि कवित्री ने सांसारिक विषयों में पढ़कर अपना जीवन गंवा दिया, और जब उन्होंने अपना लेखा जोखा देखा, देखिए ये लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि जब उन्होंने अंतिम क्षण में अपना लेखा जोखा देखा, अपना हिसाब किताब किया, तो उन्होंने पाया कि मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है जिससे मैं भगवान को दिखा सकूं। तो देखिए इसका आंसर आप इतना लिख सकते हैं, इतना चल जाएगा, इतना काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, कवित्री ने माझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया। देखिए ये लाइन यहीं पर है कि यदि मेरे जीवन में का माझी रूप ईश्वर रूपी मुझसे उतराई के रूप में मांगेंगे, तो यहीं पर देखिए इसका आंसर है माझी रूपी ईश्वर। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि माझी शब्द उन्होंने ईश्वर के लिए किया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? जो हमने पूरा पढ़ा है अभी, तो इसके माध्यम से जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है? तो देखिए इन सभी के माध्यम से कवित्री यही कहना चाहती है कि जो कवित्री इनमें कहना चाहती है कि जो जीवन है हमारा बहुत ही अनमोल है, बहुत ही प्रिय है, तो इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। कवित्री मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर कि कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि जीवन बहुत अनमोल होता है और समय कभी लौट कर नहीं आता है, यानी कि जो समय एक बार बीत जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है। इसीलिए समय रहते हमें अपने आप को पुण्य कर्मों में लगा देना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट का आंसर होगा, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है? तो देखिए ये जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं। वैसे तो आपको खुद से ही आंसर्स लिखने होंगे, पर मैं आपको आंसर बता रही हूँ यहाँ पे। आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने एक भक्त के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, यानी कि कवित्री जो है इन पूरे वाक्य में भक्त ही तो है, यानी कि एक भक्त के रूप में ही तो इसे हम कह रही हैं कि मैंने ये प्रयास किए, तो यही कह रही हैं। और कवित्री ने वाक्य के माध्यम से धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, यानी कि जो लोग पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं कि नहीं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तपस्या करके जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी का कवित्री ने विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है उन्होंने कि इनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, आप पुण्य कर्म कीजिए तभी आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने आज की वर्कशीट की हमने की है वर्कशीट नंबर 60। तो अगर आप और भी चाहते हैं मेरी वीडियोस को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।